दोस्तों, हमें क्या सिखाया जाता है कि हम अपने देश के दूसरे नागरिकों से नफरत करें। हिंदू मुस्लिम की राजनीति के चलते एक दूसरे के अंदर जहर घोलें। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की फिल्मों का बाइकआउट करें। लेकिन इससे एक आम आदमी का क्या फायदा है? इससे एक आम आदमी का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी का जरूर फायदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए अपना वोट बटोरना चाहती है। आपकी स्क्रीन पर स्मृति ईरानी की बेटी की शादी हुई है और उनकी शादी कनाडा के एक एनआरआई के साथ हुई है। मैंने तस्वीरें देखी और तस्वीरें जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं। उनकी बेटी बड़ी अच्छी है, उनका दामाद बड़ा अच्छा है। मैं बधाई देता हूं उनको और उनके आने वाले जीवन के मंगलमय होने की कामना करता हूं कि वो अपना आने वाला जीवन अच्छी तरीके से जिए। लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि स्मृति ईरानी की बेटी की शादी में कौन नजर आता है? शाहरुख खान। अब मैं आपका ध्यान इन तस्वीरों पर खींचना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। इन्होंने पठान के खिलाफ किस तरीके से जहर उगला और दीपिका पादुकोण के खिलाफ किस तरीके से जहर उगला। आपकी स्क्रीन पर ये हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर। इन्होंने शाहरुख खान की बेटी के लिए अपशब्द कहे, अश्लील टिप्पणियां की। आपकी स्क्रीन पर यह है भोपाल की सांसद प्रज्ञा साध्वी। यानी ये वो तमाम लोग हैं जो पठान का बाइकआउट कर रहे थे और हम लोगों से पठान का बाइकआउट कराया जा रहा था देश के अंदर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति के लिए। लेकिन इनके नेता क्या कर रहे हैं दोस्तों, समझना पड़ेगा। इनके नेता जब कोई फंक्शन करते हैं या इनके घर में कोई पार्टी होती है या कोई शादी होती है तो ये इनवाइट करते हैं शाहरुख खान को। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, यह है भारत के संचार मंत्री अनुराग ठाकुर। हाल ही में 2 मुस्लिम युवकों की हत्या कर दी गई। एक का नाम जुनैद और दूसरे का नाम नासिर है और इनकी हत्या का आरोपी जो है वो मानेसर उर्फ मोनू है और अनुराग ठाकुर के साथ में उसकी फोटो वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर अनुराग ठाकुर और मानेसर मोनू की ये फोटो। सवाल दोस्तों ये नहीं है, सवाल ये है कि एक तरफ पठान का बाइकआउट होता है और पठान उस फिल्म को वर्ल्ड ओवर कमाई करती है। अब तक पठान 1000 करोड़ की कमाई कर चुकी है और देश भारत के अंदर 600 करोड़ रुपए कमा चुकी है। दोस्तों, इससे बाइकआउट गैंग का क्या फायदा हासिल हुआ? बाइकआउट गैंग का तो कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं कि पठान फिल्म जो है वो एक सामान्य फिल्म के तौर पर देखी जा सकती थी, लेकिन बाइकआउट गैंग का फायदा पठान को हुआ और वो वर्ल्ड ओवर कमाई कर गई। 1000 करोड़ की कमाई कर चुकी है। लेकिन इससे जो बाइकआउट गैंग को हालत, एक मीम वायरल हो रहा है। मैं आपको बताऊं, ये मीम जो वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि भक्तों की या बाइकआउट गैंग की जो हालत है वो इस मीम की तरह हो गई है। लेकिन मैंने जिक्र किया आपसे अनुराग ठाकुर का कि वो जुनैद और नासिर के आरोपियों के साथ उसकी फोटो है। मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर के 2 बेटे हैं। कभी आपने उन दोनों को किसी फिल्म बाइकआउट गैंग के साथ में देखा? या ये तमाम न्यूज एंकर जो अपने नफरती बयान के चलते
अपने प्राइम टाइम शो के चलते सिर्फ देश के अंदर लगातार जहर बोते हैं। कभी आपने इनके बच्चों को कभी जंतर मंतर पर लगातार आए दिन जहर बोया जाता है, कभी आपने इनके बच्चों को कभी उस जंतर मंतर पर किसी का बाइकआउट गैंग के साथ खड़े हुए देखा? आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि इनके बच्चे जो हैं वो इस मामले में नहीं जाते और ये खुद नहीं भेजना चाहते। अगर वो गलती से चली भी गए तो यही न्यूज एंकर अपने बच्चों को 2 थप्पड़ लगाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसका असर इन पर पड़े या ना पड़े, लेकिन आने वाले समय पर जरूर पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर यह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने अमित शाह की मौजूदगी में एक बयान दिया और कहा कि हम मध्य प्रदेश के अंदर MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराना चाहते हैं। हालांकि इस बयान से हिंदी की मोहब्बत तो जाहिर नहीं होती, लेकिन इस बयान से एक बात साफ जाहिर हो जाती कि ये हिंदी का नाम लेकर देश के अंदर गंदी राजनीति करना चाहते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति या जो बच्चा हिंदी से MBBS की पढ़ाई करेगा तो वो क्या दक्षिण भारत में काम कर सकेगा, या फिर वो पंजाब में काम कर सकेगा, या फिर वो आसाम गुवाहाटी में काम कर सकेगा, या फिर वो हिंदुस्तान छोड़कर तरक्की के लिए विदेश जाना चाहता है तो वहां पर काम कर सकेगा। लेकिन इन्हीं के बच्चे अमेरिका और लंदन की यूनिवर्सिटियों में इंग्लिश की पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा अपने बच्चों के बीच का फर्क और इनके बच्चों के बीच का फर्क। आपकी स्क्रीन पर ये हैं भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह। कभी आपने किसी बाइकआउट गैंग का हिस्सा बनते देखा है BCCI के सचिव जयशाह को? क्योंकि इनके बच्चे किसी भी नफरती झाड़ में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम करके हमारे बच्चों को नफरती झाड़ में हिलगाते हैं और हमारे देश के अंदर एक नफरती जहर बोने की पूरी कोशिश होती है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हासिल हो। जयशाह इस टाइम BCCI के सचिव हैं और दुनिया का सबसे मजबूत स्पोर्ट का जो बोर्ड है वो भारत का क्रिकेट बोर्ड है। वो अलग बात है कि जैसा क्रिकेट खेलना जानते हो या ना जानते हो, लेकिन ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए ये कुछ नहीं करते और उनका जहन लगा देते हैं सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति पर, और सिखाया जाता है कि अपने देश के दूसरे नागरिकों से नफरत करो। लेकिन आपकी स्क्रीन पर फिर मैं दिखाना चाहूंगा, शाहरुख खान स्मृति ईरानी की बेटी की शादी में शामिल हुए। आपको बाइकआउट का हिस्सा बना दिया जाता है, बाइकआउट गैंग का हिस्सा बना दिया जाता है, लेकिन इनके फंक्शन जो हैं वो शाहरुख खान या सलमान खान या आमिर खान के बगैर नहीं हो सकते। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। रागिब मलिक को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।